एक समय की बात है। एक ऑफिस में रिया और राघव दोनों ही साथ में काम किया करते थे। रिया और राघव दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। राघव को रिया बहुत ही पसंद थी, लेकिन रिया हमेशा खिंची खिंची रहती थी। जब भी राघव उसके पास जाता था, वहाँ उससे दूर जाने की कोशिश करती थी। जब भी राघव शादी के बारे में बात करता था, रिया बात को टालकर वहाँ से चली जाती थी, जिस बात से राघव काफी परेशान था। राघव ने काफी कोशिशें की, तब जाकर रिया शादी के लिए मान गई और एक दिन दोनों ने शादी कर ही ली। थोड़े दिनों बाद राघव अपनी माँ के घर आ जाता है और अपनी रिया को भी साथ में ले आता है और अपनी माँ को उसकी बहू से मिलवाता है, जिसे देखकर उसकी माँ भी बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है, अरे वाह, तूने तो बहुत ही सुंदर बहू ढूंढी थी, जैसी मुझे चाहिए थी मुझे बिल्कुल वैसी ही बहू मिली है। मुझे कब से अपनी बहू का इंतजार था और तुझसे बोलती भी थी, तूने मेरा सपना सच कर दिया। मैं आज अपनी बहू को देखकर बहुत ही खुश हूँ। राघव की माँ अपनी बहू को देखकर बेहद ही खुश थी। रिया भी नए घर आकर बहुत ही खुश हो गई थी। दिन बीतते चले जाते हैं, लेकिन रिया के बारे में उसके पति राघव को उसकी एक सच्चाई पता लग जाती है। असल में रिया के पेट में गड़बड़ी रहती थी, जिसकी वजह से वह हागिस पहना करती थी। यह बात जैसे ही राघव को पता लगती है, राघव उस पर गुस्से से लाल हो जाता और कहता है, अरे हागिस तो बच्चे पहनते हैं, यहाँ तो मेरी बीवी हागिस पहन रही है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। राघव रिया पर बहुत गुस्सा होता है। दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन रिया के हागिस खत्म हो जाते हैं, जिसे लेकर रिया काफी परेशान थी। अरे मेरे हागिस तो आज खत्म हो गए हैं, राघव भी मुझ पर गुस्सा है, वो तो ला कर देंगे नहीं। अब मैं क्या करूं? अगर हागिस मैंने नहीं पहना तो मुझे काफी दिक्कत हो सकती है। वैसे भी मेरा कंट्रोल नहीं रहता, अब करूं तो करूं क्या? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मार्केट भी नहीं जा सकती। इधर राघव की माँ को भी कुछ अजीब अजीब सी बदबू आ रही थी। वह कहती है, अरे आज घर में से कुछ अजीब सी बदबू नहीं आ रही, जहाँ देखो वहाँ जाती हूँ, बहुत ही बुरी बदबू आ रही है। मुझे बहू से ही पूछना होगा, क्या कहीं पर चूहा तो नहीं मर गया? मुझे देखना ही होगा, आज तो मुझसे इस घर में रहा भी नहीं जा रहा है। और राघव की माँ रिया के पास जाकर पूछती, अरे बहू, कहीं पर चूहा तो नहीं मर गया? मुझे तो आज बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है जगह जगह पर, पता नहीं क्या हो रहा है आज हमारे घर में, मुझे तो लगता है कोई चूहा ही मर गया होगा। तभी रिया कहती है, अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही, आपको ही आ रही होगी, पता नहीं क्यों आ रही, हो सकता है आपकी नाक में कोई दिक्कत हो। अरे नहीं बहू, कोई दिक्कत नहीं है, जब से उठी हूँ ना तब से मुझे ऐसी ही गंदी बदबू आ रही है। रिया अपनी सास से अपनी सच्चाई छुपाने की पूरी कोशिश करती है और सच में वह कामयाब भी हो जाती है। दिन बीतते चले जाते हैं। राघव को रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, वह हमेशा रिया से गुस्से में लाल रहता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। वह रिया के पास आया और गुस्से से कहने लगा, रिया तुम्हें कुछ शर्म बाकी है या नहीं? आज तूने सारा बेड ही खराब कर दिया, मैं आज से तेरे पास नहीं सोऊंगा, मुझे तेरे साथ नहीं सोना। ये कैसी गंदी आदत है तेरी, तेरा खुद पर ही काबू नहीं रहता, हागिस ही खरीद ले, वही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, अब मेरे साथ रहना भी मत, मैं तुझसे दूर ही रहूंगा। ऐसी बीवी मुझे तो नहीं चाहिए थी, मुझे पहले ही सच्चाई बता देती तो आज यहाँ नौबत नहीं आती। बेचारी रिया दुखी मन से अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति गुस्से से चला जाता है। रिया कहती है, अब मैं क्या करूँ, मुझे खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरे हागिस भी खत्म हो गए हैं, अब तो सासू माँ को भी सब पता लग जाएगा। यहाँ सारी बातें रिया की सास सुन लेती है। वहाँ कहती है, तभी कहूँ कि सारे घर में इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है? अच्छा, तो रिया को कोई बीमारी है, मुझे इससे बात करनी ही होगी। रिया की सास को भी पता लग जाता है कि रिया हागिस पहनती है, अगर वह हागिस नहीं पहने तो घर में सब जगह पर वह गंदगी कर देती है, इसलिए वहाँ रिया से बात करने की सोचती है। और थोड़ी ही देर बाद वह रिया के पास जाती है, उससे कहती है, बहू मुझे तेरी सच्चाई सारी पता लग गई है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी, इसमें शर्म की क्या बात है? तुझे खुद पर काबू नहीं रहता तो मुझे पहले ही बता देती तो मैं तुझे अच्छे डॉक्टर को दिखा देती। रिया कहती है, माँ जी, वहाँ पर मेरे मम्मी पापा नहीं थे, इसलिए किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मैं क्या ही करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए मैं हागिस ही पहन कर रखती थी। तभी रिया की सास कहती है, तू चिंता मत कर, अब तेरी सास है ना, वो तुझे
अच्छे डॉक्टर को दिखाएगी और तेरी सारी बीमारी जड़ से ही खत्म कर देगी। अब तुझे हॉगिस पहनने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। रिया की सास उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाती है और रिया की बीमारी जड़ से ही खत्म करवा देती है।